हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल पे, आज हम लोग शानदार इडियम फ्रेजेस सीखने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कई कह सकते हैं कीर्तिमान स्थापित किए हैं शानदार इडियम फ्रेजेस सीख कर या शानदार तरीके से इडियम फ्रेजेस सीख कर। इडियम फ्रेजेस को सीखने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं जो यहाँ पर अपने लोगों के लिए तरीका लेकर आया हूँ और जाहिर सी बात है आप लोगों को बहुत ही बेहतर आ रहा हो, पसंद आ रहा होगा, आपको बहुत ही बेहतर लग रहा होगा। तो उसी तरीके से फनी तरीके से हम लोग इडियम फ्रेजेस सीखते हुए आगे चलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले जो इडियम फ्रेज आ रही है वो है पोक वंस नोज इनटू। इसको समझना बड़ा आसान है। इसका मीन क्या है? टू इंटरफेयर। इंटरफेयर मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना, किसी के बीच में टांग लगाना, किसी के भटे में टांग डालना, किसी के बीच में टांग अड़ाना। अब पोक मतलब क्या होता है? मारना। नोज मीन्स नाक, इनटू वंस मीन्स पोक मीन्स मारना, वंस मीन्स अपनी, नोज मीन्स नाक, इनटू मीन्स किसी, मतलब अपना मुंह किसी चीज में घुसेड़ देना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप मान लीजिए कोई मैटर हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है और आप वहां पर गए, आप वहां पर अपनी तरफ से अपनी बातें कहने लगे, तो कहेंगे अरे यार चलो चलो अपनी बातें अपने पास ले जाओ जाकर। तो इसका मतलब क्या हुआ? पोक वंस नोज इनटू मीन्स अपनी बात को किसी के बीच के बात में, मतलब अपनी नाक को किसी दूसरे की बात में घुसेड़ देना, रख देना, उसको बोलते हैं हस्तक्षेप करना या इंटरफेयर करना। पेलमेल बड़ा इजी है। पेलमेल इसको तो बिल्कुल देखिएगा। इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मीन्स हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में या तितर बितर। एट सिक्सेस ऑफ सेवंस की जगह पर भी कभी कभी यूज हो सकता है। एट सिक्सेस एंड सेवंस मीन्स तितर बितर या हड़बड़ाहट में, घबराहट में, वो क्या हो जाएगा? पेलमेल। फिर स्लीपिंग पार्टनर। भाई स्लीपिंग का मतलब क्या होता है? सो रहा, और पार्टनर में साझेदार, सो रहा साझेदार। मान लीजिए आप एक व्यापार कर रहे हैं और आपके साथ में एक साझेदार भी है, आपका एक साझेदार भी है। अब वो क्या होता है कि मान लो वो आपके साथ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या उस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो अगर कोई पूछेगा कि यार वो कहाँ है, इस समय नहीं दिखाई पड़े, अरे यार वो सो रहे हैं, उनको पता नहीं है, ठीक है, वो सो रहे हैं, उनका कुछ नहीं पता चलता है क्या कब क्या करेंगे। सो रहे करने का मतलब उनका अपने व्यापार से कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि वो निष्क्रिय साझेदार है, मतलब कोई उसको इंटरेस्ट उस बिजनेस में आ ही नहीं रहा है। इसी से बना हुआ नॉन वर्किंग पार्टनर। देखो ना भाई, यहाँ पे क्या स्लीपिंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉन वर्किंग पार्टनर। कैसे नॉन वर्किंग बना, समझ गए होंगे, मैंने बताया ना। आराम से कोई सो रहा है या मान लो आराम से वो बिजनेस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, व्यापार करना शुरू कर दिया, साझेदार बना लिया, लेकिन साथ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो कहेंगे यार वो सोते ही रहते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कब माल लाना है, कब बेचना है, कब बनाना है, कब क्या करना है, उनका पता ही नहीं रहता, वो सोते रहते। सोने का मतलब निष्क्रिय रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। याद हो रहा है ना? फिर देखिएगा द साल्ट ऑफ द अर्थ। द साल्ट मीन्स क्या होता है? साल्ट मीन्स होता है नमक। ऑफ द अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी, पृथ्वी का नमक। अब जरा समझिएगा ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। साल्ट ऑफ द अर्थ, तो जैसे मान लीजिए कि खाना, जैसे मान लीजिए भोजन पक रहा हो, तो उसमें जब तक क्या ना पड़े, जब तक उसमें नमक ना पड़े उसका स्वाद नहीं आता है। जब तक नमक ना पड़े, चाहे जितना बढ़िया भोजन बना हुआ हो, बढ़िया सा, लेकिन जब तक उसमें नमकीन है, अगर वो या कड़वा है, तो अगर उसमें नमक नहीं पड़ता है तो भाई उसमें स्वाद नहीं आता है। सभी लोग जानते हो कि बिल्कुल फीका फीका सा लगता है। इसी तरीके से मान लो ये पृथ्वी है और यहां पर नमक वाले लोग, कहने का मतलब ये है कि कुछ अच्छे लोग जब तक ना हो तब तक इस पे यहां पर मजा नहीं आता है या यहां पर अच्छाई नहीं फैलती है। तो इसीलिए साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब द होलसम पोर्शन ऑफ अ कम्युनिटी मीन्स समाज के महत्वपूर्ण लोग, मीन्स काफी इंपॉर्टेंस रखने वाले लोग, अच्छे लोग। तो साल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब समाज के महत्वपूर्ण लोग। भाई सीधी सी बात है, महत्वपूर्ण लोग कहां से जुड़ गया? साल्ट से जुड़ गया। भोजन में सबसे इंपॉर्टेंस क्या रखता है भाई? नमक। नमक अगर नहीं है तो काम चल ही नहीं सकता है। तो इसीलिए समझ लो अच्छे लोगों को क्या कहा गया है, जोड़ो लो अपने दिमाग में, अच्छे लोगों को साल्ट बोल दिया गया है। और मान लो भोजन या जो भी चीज बन रही है उसको क्या बोल दिया गया है? अर्थ बोल दिया गया है। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया। द साल्ट ऑफ द अर्थ, द होलसम पोर्शन ऑफ द कम्युनिटी मीन्स समाज के महत्वपूर्ण लोग। फिर टूथ एंड नेल,
पूरी ताकत से, विद ऑल द फोर्स एट कमांड भी कर सकते हैं, विद ऑल द फोर्स एट कमांड। अब मान लीजिए कि कोई आप काम कर रहे हैं, जरा समझिएगा ध्यान से, टूथ एंड नेल रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी दिमाग में फिट हुआ जा रहा है। आप कोई काम कर रहे हैं, मान लो ये पेन है, मैं इस पेन को उठाना चाहता हूं और ये पेन मैं उठा नहीं पा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं इस पेन को उठा नहीं पा रहा हूं, तो एकदम इसको उठाऊंगा तो दांत भी दिखाऊंगा, मतलब दांत दिखाने का मतलब बहुत तेजी से जब मैं ताकत लगाऊंगा तो दांत भी रगड़ूंगा या दांत भी पीसूंगा और तेजी से इसको उठाते समय नाखूनों का भी प्रयोग करूंगा, है ना भाई। तेजी से जब उठाएंगे, आप जरा इमेजिन कीजिए, आप जरूर कभी ना कभी कोई वजन उठाए होंगे जो कि बहुत ज्यादा वजन था, आपके हिसाब से नहीं उठ सकता था, लेकिन फिर भी आपने उठाने की कोशिश की, तो क्या किया, आपने दांत भी दिखाए और आपने नाखून भी दिखाए। कहने का मतलब नाखूनों से भी ताकत लगाई, मतलब पूरी तरीके से आपने ताकत उसमें झोंक दी, उस काम को पूरा करने में ताकत झोंक दी। तो वहीं से बन गया है विद ऑल द फोर्स, और चाहे तो इसमें आप लिख सकते हैं एट कमांड, मीन्स पूरी ताकत से, सॉरी पूरी ताकत से, यानी पूरी ताकत लगाकर काम को करना या पूरी ताकत लगा देना। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब चलो नन्ही मुन्नी सी 5 और हैं, वो भी सीख लेते हैं, उनमें भी बहुत मजा आने वाला है। अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर 5 आपके सामने फिर से डिफरेंट फ्रेजेस में से आ रहे हैं। तो देखिएगा, टू टेक फ्रेंच लीव, बड़ा आसान है इसको याद करना। टू टेक मीन्स लेना, फ्रेंच लीव, फ्रेंच मतलब फ्रांस की, लीव में छुट्टी, मतलब छुट्टी लेकर फ्रांस चले जाना, इसका मतलब लीव विदाउट परमिशन, मीन्स बिना बताए छुट्टी ले लेना। क्या मतलब है इसका, बिना बताए छुट्टी ले लेना या बिना बताए अवकाश लेना। अब जरा समझिएगा, जरा इसको जोड़ा कैसे जाए या ये बनी कैसे हो सकती है, ये जरा समझते हैं। टू टेक फ्रेंच लीव मीन्स फ्रेंच लीव ले लेना। अब जैसे मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपका एक कलीग जो या आपके साथ में काम करने वाला जो एक व्यक्ति है वो अक्सर छुट्टियां मारता रहता है, गोला मारता रहता है, तो क्या कहते हैं, अगर कोई आए कहे कि भाई वो कहाँ है यार, उस दिन आए तो उस दिन भी नहीं था, आज है आज भी नहीं है, वो है कहाँ, तो आप क्या कहेंगे, पता नहीं यार कौन सी दुनिया में सैर करने चले जाते हैं, आते ही नहीं टाइम पर, आते भी हैं तो कभी कभार आते हैं, पहली बात तो टाइम की बात छोड़ दो, आते ही नहीं है वो, बिना बताए छुट्टी ले लेता, बिना बताए गोला मार देता, बिना बताए गायब हो जाता है वो, तो उसको क्या हम बोलेंगे, टू टेक फ्रेंच लीव मीन्स बिना बताए छुट्टी ले लेना या बिना बताए अवकाश ले लेना या अचानक छुट्टी ले लेना। क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्या कहते हैं, अरे यार पता नहीं कौन सी दुनिया में चले जाते हैं, वो आते ही नहीं है, बोलते ना, बिल्कुल याद हो गया होगा। टू टेक फ्रेंच लीव। कम ट्रू, कम मीन्स होना, ट्रू मीन्स सच, सच होना, कोई भी चीज सच हो जाए तो हम क्या कहेंगे, भाई ये पूरी हो गई है या फुलफिल हो गई है, यही तो बोलेंगे कि भाई मैंने जो विश की थी या मैंने जो इच्छा मांगी थी ईश्वर से वो पूरी हो गई है, मेरी इच्छा ईश्वर ने पूरी कर दी है। तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाना, फुलफिल कर देना। कोई काम जब कंप्लीट हो जाता है, कोई काम जब फुलफिल हो जाता है तो वहां पर क्या यूज करते हैं, कम ट्रू। ठीक है, कम ट्रू। फॉर गुड, फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब देखिएगा, फॉर एवर, हमेशा के लिए, फॉर गुड हमेशा के लिए। अब इसको याद करने की जरूरत है ही नहीं, बिल्कुल एग्जाम्पल लो। फॉर गुड, दुनिया में हमेशा से क्या विद्यमान है, अच्छाई। क्या विद्यमान है, अच्छाई, और वो कभी खत्म भी नहीं होगी, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, तो अच्छाई खत्म हो ही नहीं सकती है। तो हमेशा हमेशा से क्या चलती आ रही है, अच्छाई। तो फॉर गुड, फॉर गुड का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए। फॉर गुड मतलब हमेशा के लिए। क्लियर हुआ, हमेशा के लिए। अगर भूल जाए, गुड, गुड मीन्स अच्छा, फॉर मीन्स के लिए, अच्छे के लिए। मतलब अगर आप किसी का ऐसे भी जोड़ लीजिए, अगर आप किसी के अच्छा कर रहे हैं तो हमेशा हमेशा के लिए वो चीजें याद रखेगा कि हाँ भाई उस बंदे ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था या उस बंदे ने मेरी मदद की थी। इसीलिए कहते हैं किसी की हेल्प करनी तो जरूर कीजिएगा। फार एंड नियर, फार एंड नियर, फार मीन्स क्या होता है, दूर, एंड नियर मीन्स पास। दूर और पास, कहते हैं चाहे वो दूर हो चाहे वो पास हो, रहते हमेशा मेरे दिल में ही हैं, है ना जी, हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है, चाहे जहां पर भी हो, मतलब हर जगह है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, हर जगह, सर्वत्र। मतलब फार एंड नियर का मतलब क्या होगा, सर्वत्र, हर जगह। कहते हैं चाहे वो दूर हो चाहे वो पास हो, हर जगह मुझे वही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, फार एंड नियर। फार एंड नियर का मतलब क्या हो गया, एवरीवेयर, दूर हो चाहे पास हो, हर जगह, तो मतलब सब जगह है, बिल्कुल सब जगह, सर्वत्र।
ठीक है। अब गेट इनटू हॉट वाटर, बड़ी मोटिवेटेड इसके साथ मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं, जरा समझिएगा, बहुत मोटिवेशन उस स्टोरी में, मजा आ जाएगा। लेकिन ना अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अरे यार क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि ये वीडियोस बहुत ही जानदार हैं, बड़ी अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए तैयार किए गए। प्लीज इनका लाभ जरूर उठाइए। और इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखी है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन नोट जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे रहा हूं। उस प्लेलिस्ट में आपको इडियम फ्रेजेस ही मिलेंगे और जबरदस्त तरीके से, ऐसे मजेदार तरीके से उसमें सिखाया गया, तो सीखिएगा जरूर और मजे से सीखिएगा। हम सभी लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी कुछ मजेदार होने वाला है। तो गेट इनटू हॉट वाटर, जरा समझिएगा। टू फॉल इंटू डिफिकल्टीज मीन्स कठिनाई में गिर जाना, कठिनाई में पड़ जाना। गेट इनटू हॉट वाटर, इसके लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, जरा समझिएगा। एक मेढक था, सुनी भी होगी शायद आप लोगों ने, अगर नहीं सुनी तो सुन लीजिए और उसका मैसेज भी आपको मिल जाएगा। एक मेढक था, तो मेढक जो था वो भाई थोड़ा सा कह सकते हैं, वो थोड़ा सा कह सकते हैं, एक बार उसको ठंडक सी महसूस हुई। तो ठंडक जब उसको महसूस हुई तो वो इधर उधर फुदकने लगा, कूदने लगा और ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां पे उसको हल्की सी गर्मी मिल सके, हल्का सा उसका टेम्परेचर बढ़ सके, कह सकते थोड़ा सा अपने आप को वार्म रख सके। तो उसने क्या सोचा, यार इधर उधर कूदता रहा, पानी में तो ठंडक लगनी ही लगनी है, ठीक है, मतलब है ना, पानी में तो ठंडक लगनी ही लगनी है। तो उसने सोचा यार ऐसा कर रहे हैं कि कूदते हैं, कोई ना कोई हो सकता बढ़िया जगह मिल जाए, तो वहां पर हम जाएंगे और रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए और अपने आप को कंफर्ट जोन में रख लेंगे। फिर वो कूदते कूदते क्या हुआ, थोड़ी दूर तक कूदा और उसके बाद एक जगह पर जो है एक केतली रखी हुई थी, या आप बोल सकते हैं एक जो है एक भगोना छोटा सा रखा हुआ था और उसमें पानी उबलने के लिए रखा था, या कह सकते हैं उसको चाय बनाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए उसमें मान लो सपोज दैट उसमें पानी रखा हुआ था। अब वो मेढक क्या होता है, मेढक जब जंप करता है तो सडनली वो क्या करता है, उस पानी में गिर जाता है, जो किस पर रखा हुआ था, उस स्टोव पर रखा हुआ था। किसके लिए रखा हुआ था, गर्म होने के कारण, गर्म होने के लिए रखा गया था। अब मेढक किस में गिरा, पानी में। अब पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था, बाहर की अपेक्षा उस पानी का टेम्परेचर उसको बड़ा नॉर्मल लगा, बड़ा अच्छा लगा, आराम से उसमें पड़ा रहा। फिर उसने क्या सोचा, यार इसमें पड़े रहना बड़े मजे की बात है, चाहता तो वो उसमें से निकल सकता था, जर्नी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या कहते हैं कि चाहता तो वो उसमें से निकल सकता था, लेकिन वो नहीं निकला। ये सोचकर कि यार मुझे बड़ा मजा आ रहा है, इसमें से निकलूंगा बाहर, मुझे बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर वो वहां से निकल जाता ना तो बच्चे वो किसी तालाब में भी पहुंच सकता था, किसी कुएं में भी पहुंच सकता था, किसी बड़े से पोखर में भी पहुंच सकता था, ठीक है, किसी भी बड़ी जगह पर जा सकता था। लेकिन वो कहां बैठा रहा, उसी टब के अंदर भी, या उसी भगोने के अंदर बैठा रहा और पानी धीरे 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 वार्म होने लगा, गर्म होने लगा। अब उबलने की नौबत आ गई। अब जब उबलने की नौबत आ गई, जब पानी उबलने लगा, तब उसके लिए देर हो चुकी थी और वो बेचारा उसी में उबलते हुए पानी में मर गया। उबलते हुए पानी में वो जलकर एक तरीके से मान लो भुनकर मर गया, ठीक है। तो वहीं से समझ लीजिए बना हुआ गेट इनटू हॉट वाटर। मैसेज क्या मिला आपको कि अगर आप कंटिन्यू अपनी जर्नी कर रहे हैं तो प्लीज कंफर्ट जोन मत तलाशिए। अगर आप कंफर्ट जोन तलाशते हैं, इसका मतलब आप जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप कहीं पर भी उस जर्नी को रोक सकते हैं। और जर्नी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई की जर्नी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। निरंतर आगे बढ़ते रहिए, लगातार बढ़ते रहिए आगे, और मैं हूं ना आपके साथ, बिल्कुल लगे रहिए, बढ़ते रहिए। आई होप आप लोगों को बहुत ही सॉलिड मैसेज मिला होगा, सोचिएगा जरूर। गेट इनटू हॉट वाटर, तो वहीं से समझ लीजिए निकल के आ गया। गेट इनटू हॉट वाटर मीन्स किस में पड़ जाना, डिफिकल्टी में गिर जाना, समस्या में घिर जाना, समस्या में पड़ जाना, ठीक है। गेट इनटू हॉट वाटर आ जाए, तुरंत ही उस मेढक की याद कर लेना जो पानी में उबल कर मर गया, ठीक है, याद हो जाए आपको। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।